नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली प्राइम का है। टैली सॉल्यूशंस ने हमें कुछ दिन पहले टैली ERP9 का एक अपडेट दिया था, जिसे अपडेट करने के बाद टैली ERP9 टैली प्राइम में बदल गया है। और उसमें क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए शॉर्टकट्स आए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करें यहाँ पे तो हम लोग टैली प्राइम का ओवरव्यू देने वाले हैं कि उसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, जब आप लोग टैली ERP9 को टैली प्राइम में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और जब अगर आपको वहाँ से नहीं दिख रहा तो आप लोग मेरे टूल बार में देख सकते हो टैली प्राइम का। और उसे अब जब ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन, बहुत ही खूबसूरत सा एनिमेशन देखने को मिलेगा। मुझे तो ये एनिमेशन बहुत अच्छा लगा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट खुल रहा है और वो बंद हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। और जब आपका ये अकाउंट जब खुल जाएगा टैली प्राइम, तो उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को ऊपर हेडिंग में, टॉप हेडिंग में देखें तो यहाँ पे टैली प्राइम एजुकेशनल वर्जन जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है टैली प्राइम में। ये ओवरव्यू है, मैं इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। फिर इसमें मैनेज करने के लिए हम लोग कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सारे शॉर्टकट कीज दिए गए हैं। लेकिन जब हम लोग टैली प्राइम में देखेंगे तो टैली प्राइम में खोलने के बाद हम लोग को वहाँ पे लाइसेंस के टाइम पे सिर्फ कुछ एक्टिव लाइसेंस और एजुकेशनल मोड ऑन करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज दिए गए थे। वहाँ पे जो शॉर्टकट कीज थे वो चेंजेस किए गए हैं टैली प्राइम में। वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके हम लोग एजुकेशनल मोड के लिए W प्रेस करते थे, ऑल्ट W। लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट कीज या फिर माउस का यूज़ करके T प्रेस कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि डेटा का, एक्सचेंज का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कहा गया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, या तो फिर एक्सपोर्ट में यहाँ भी सेम थिंग। लेकिन जब इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसे हम लोग माउस से कर सकते हैं या फिर T प्रेस कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने T प्रेस किया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी का, स्पेसिफाई पाथ का, या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही स्मार्टनेस काम किया गया है, ताकि इसमें ये बताया गया है क्रिएट कंपनी तो हम लोग जानते हैं कंपनी क्रिएट किया जाता है। सिलेक्ट रिमोट कंपनी की मतलब अगर दूसरा कोई पासवर्ड वगैरह वाला है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि आपका वो डेटा होना चाहिए। स्पेसिफाई पाथ यहाँ पे बोला गया कि अगर इन केस आपने किसी तरीके का कंपनी पहले बना रखा है जो टैली ERP9 में है और यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके बाद वो आ जाएगा। फिर आता है स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ की आप कहाँ कहाँ इसे सेव कर सकते हैं उसके डेटा को। टैली में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके डेटा जो भी सेव होते हैं वो सी ड्राइव के यूज़र फोल्डर के अंदर पब्लिक नाम का एक फ़ोल्डर होता है। उसमें टैली ERP9 का एक फ़ोल्डर के अंदर डेटा नाम से, डेटा के अंदर एक 10,000 से स्टार्ट होने वाला फ़ोल्डर के अंदर ये सेव होता है। तो इसे हम लोग स्पेसिफाई पाथ द्वारा चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की, इसमें अब ऐसा कर दिया गया टैली में कि इन केस आपके लैपटॉप में या फिर आपके डेस्कटॉप में वो डेटा नहीं है लेकिन आपके पास वो पेन ड्राइव है, तो आपको पेन ड्राइव से वो डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप लोग डायरेक्टली उस ड्राइव को सिलेक्ट करके आप लोग उस पेन ड्राइव के थ्रू ही चेंजेस कर सकते हो और टैली कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्रिएट कंपनी पे जाते हैं और कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने पहले से ऑन करके रखा था। और इसमें क्या ऑप्शन दिया गया, F12 प्रेस करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले बंद करके दिखा दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। तो देखिए अब आपको एक छोटा सा स्क्रीन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला गया है टैली में।
तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ अब नहीं दिख रहा है कि क्या क्या नहीं दिख रहा है। आईडी पासवर्ड नहीं दिख रहा है या और फिर बेस ऑफ करेंसी सिंबल्स के साथ साथ और भी जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दिखते थे, पॉइंट्स दिखते थे, स्विचेस दिखते थे, वो नहीं दिख रहे हैं, वो सब हटा दिया गया है। वो सब आप अपने ज़रूरत के तौर पे ले सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उसका। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो F12 आप प्रेस करोगे, कॉन्फ़िगरेशन खुलेगा, उसके बाद आप उसको यस करके आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। यस प्रेस करके आप एंटर कीजिए तो आपका सारा ऑप्शन जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कंपनी नेम यूज़ करते हैं। कंपनी नेम है यहाँ पे मयंक स्टडी पॉइंट, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने मैं बनाता हूँ ताकि आप भी सीखो और मैं भी आपको अच्छे से बता दूं कि किस किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे सकते हो, अपना स्टेट दे सकते हो। स्टेट देने के बाद अपना जो भी डिटेल्स है वो दे दो। उसके बाद फिर आपका जो भी डिटेल्स है वो दे दो। अपना कब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से बंद हो रहा है। तो हम लोग का जो अकाउंटिंग या फिर किसी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल का होता है। वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। उस बीच का सारा ट्रांजैक्शन हम लोग टैली में करेंगे, उस 1 साल का जितना ट्रांजैक्शन है। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि टैली क्या होता है, टैली में क्या किया जाता है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड हर तरह का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अपने पुराने रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हैं, अपने आने वाले रिकॉर्ड को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 चल रहा है और मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे 31/3/2021 दे सकता हूं और ये चेंज हो जाएगा। दोस्तों, टैली प्राइम के एजुकेशनल वर्जन में 2 से 3 चेंजेस हैं कि वो क्या क्या है। पहला कि इसमें शॉर्टकट कीज जो है चेंज किए गए हैं। किसी किसी का शॉर्टकट कीज चेंज किया गया, किसी किसी को बहुत स्मार्टली बनाया गया है। और इसमें क्या है कि आप डेट 1, 2 और 31 जिस मंथ में 31 तारीख आता है, 31 डेट आता है, उसका यूज़ आप कर सकते हो, 1, 2 और 31। तो यहाँ पे मैंने 31 मार्च यूज़ किया। आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी अगर देना चाहते हो पासवर्ड टैली का तो वो भी दे सकते हो, वरना फिर इसे Ctrl+A से ऑल सेव कर सकते हो। ऑल सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो आप जब कंपनी को क्रिएट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब आपका बिजनेस नीड्स के ऊपर है ये कि आपने कौन कौन सा मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, टैक्सेशन को यहाँ पे एक ही जगह कर दिया गया है। लेकिन जब हम लोग टैली ERP 9 में देखते थे तो वहाँ पे सबके उस फंक्शन के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन था। स्टैट्यूटरी फीचर्स के अंदर भी अलग अलग सा फंक्शन था, F2, F3, F4 इस तरीके से। तो यहाँ पे सबको एक ही जगह कर दिया गया है। अकाउंटिंग को, इन्वेंट्री को, टैक्सेशन फीचर्स को सबको एक जगह कर दिया गया है और अपने हिसाब की तरफ से आप उसे यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको और भी चाहिए तो आप यहाँ पे नो की जगह यस कर दो और बाकी जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे फिलअप कर दो। इन सभी पे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया और हम लोग अब पहुँच गए अंदर में। अब अंदर जब पहुँच गए तो यहाँ पे अब हम लोग को ऊपर फिर से हेडिंग में देख लेते, टैली ERP 9 टैली प्राइम एजुकेशनल वर्जन के सामने मैनेज में कंपनी दिखा रहा है कि डाउनवर्ड रो पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो रहा है, कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर यानी कि चेंज कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम्स है। चेंज करने का दूसरा भी ऑप्शन है, F3 प्रेस कर सकते हैं कंपनी को अगर चेंज करना है। अगर कंपनी दूसरा सेलेक्ट करना है तो Alt+3, सर्च करना है तो F3। और भी इसमें बहुत सारे ऑनलाइन एक्सेस दिए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है। उसके बाद फिर Alt+Y प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी को बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। डाटा पाथ यहाँ पे चेंज है। फिर एक्सचेंज में यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फिर इंपोर्ट में यहाँ पे हम लोग को मास्टर्स ट्रांजैक्शन बैंक डिटेल्स, यहाँ पे दोस्तों टैली ने बहुत ही अच्छा काम किया। बैंक डिटेल्स में देखे यहाँ पे हम लोग कोई भी टैली के डेटा को डायरेक्टली एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टैली ERP 9 में भी था ये ऑप्शन, लेकिन बहुत ही लेंदी प्रोसेस में था, उसमें कितने बार समझ में नहीं आते थे कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन अब टैली
ने टैली प्राइम में इस तरीके से किया गया, इसे इजीली कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे दिया गया, वो भी सामने, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी सेम थिंग हो रहा है, मेल कर सकते हैं आप लोग यहाँ से डायरेक्ट, किसी को भी कोई भी डेटा मेल करना है मेल कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी ले सकते हो। ये सारे तो थे यहाँ पे टैली प्राइम के हेडिंग्स पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पे टैली का द्वार हम लोग बोल सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली में हम लोग को मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऑप्शंस देखने को मिले हैं जो टैली प्राइम में सबके अलग अलग डिविजन्स थे। यहाँ पे भी डिविजन्स है मास्टर्स का, ट्रांजैक्शंस का, लेकिन इसमें सबको कुछ कुछ को एक में मिला दिया गया है और कुछ कुछ को अलग अलग रखा गया है। फिर यहाँ पे हम लोग अपने लेफ्ट साइड में देखें तो करंट पीरियड कि कौन सा आप फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हो वो दिखाया जा रहा है, करंट पीरियड क्या चल रहा है, आपका डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टैली प्राइम में है, टैली प्राइम में आपका यहाँ पे सेम डेट दिखाएगा, और आपका एजुकेशनल वर्जन है तो आपका हमेशा 31 मार्च 2021 ही दिखाएगा। लास्ट का आप लोग उसे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 1/4 हम लोग दे सकते हैं, 1/4/2020 दे दिए तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका डेट, टाइम सब कुछ चेंज हो सकता है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हो और Alt F2 प्रेस करके आप पूरा पीरियड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंपनी नेम दिखाया जा रहा है कि आपने कौन सा कंपनी अभी खोल कर रखा है, किस कंपनी पे आप काम कर रहे हो, आपने लास्ट कौन सा एंट्री किया है, कौन सा डेट का एंट्री किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे हेल्प के नीचे F2 देखने को मिलेगा, डेट आपको यहाँ पे, और एक साइड में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो उस एरो को आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डेट और पीरियड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पीरियड के नीचे F2 के नीचे ऑल्ट आपको देखने को मिल रहा है, एक अंडरलाइन जिसे हम लोग ऑल्ट कहते हैं, और उसके नीचे F3 में हम लोगों को कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सर्ट कंपनी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे F3 जो है वो डायरेक्ट आप सिर्फ नॉर्मल F3 प्रेस करोगे, F3 सिंगल लाइन यानी कि ऑल्ट F3 कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए, और कंपनी को बंद करने के लिए कंट्रोल F3 का प्रेस कर सकते हो। इसका आप लोग एक और फायदा देख सकते हो कि अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करोगे तो आपके सामने जितने भी ऑल्ट वाले ऑप्शन है वो खुल जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करोगे तो कंट्रोल वाले जितने ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे उस साइड में, राइट साइड में, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गेटवे ऑफ टैली में एक लेजर बनाकर देखते हैं। कंपनी तो हम लोगों ने बना लिया, अब एक लेजर बनाकर देखते हैं कि लेजर किस तरीके से तैयार होता है। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हो और साथ में आप माउस या फिर कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटर हम लोग प्रेस करते हैं। अब एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे चेंज कंपनी, शो मोर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसे ही सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे शो मोर में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बजट देखने को मिल रहा है, सिनारियो देखने को मिल रहा है, क्रेडिट लिमिट्स देखने को मिल रहा है और गोडाउन देखने को मिल रहे हैं। नए नए ऑप्शंस आपको यहाँ पे खुल जाएंगे। फिर शो इन एक्टिव, क्या क्या आपका एक्टिव नहीं है जो आपको परचेज करने के बाद एक्टिव हो जाएगा, या तो फिर कुछ आपको सेटिंग्स जो हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर या ट्रांजैक्शन फीचर्स में एक्टिव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, 19+ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसे हाइड भी कर सकते हैं और शो लेस भी कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली अभी लेजर बनाएंगे। तो लेजर में दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए लेजर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 4 चीज़ें, कि वो पहला होता है कैपिटल, दूसरा ड्राइंग, तीसरा परचेज और चौथा सेल्स। और टैली में आपको कैश और प्रॉफिट लॉस, जैसे कि टैली ERP9 में था डिफ़ॉल्ट था, वो ऑटोमेटिक बना हुआ रहेगा, आपको उसका लेजर बनाने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हो तो आप लोग मेरे अकाउंटेंसी के भी क्लासेस देख सकते हो, वहाँ से आपको टैली में काम करने के लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा चांस हो जाएगा। आप लोग वहाँ से सीख भी सकते हो किस तरीके से अकाउंटिंग काम करता है, लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, कंपनी क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। और यहाँ पे हम लोग अब लेजर क्रिएट करते तो सबसे पहला लेजर हम लोग कैपिटल का बना लेते हैं। तो कैपिटल लेजर जब हम लोग बनाएंगे तो वो किसके अंडर आता है, कैपिटल के अंडर आता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि लेजर कौन सा लिस्ट ऑफ यूनिट के अंडर आएगा, उसके बारे में जानना होता है। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो
तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसमें पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा लेजर किसके अंडर में आएंगे, और मैंने उसमें बहुत ही कॉमन सारे लेजर्स दिए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। और साथ में आप उससे यूज़ करके आप कहीं भी उसका यूज़ करके अच्छा इनकम कर सकते हो, पैसे इनकम कर सकते हो। टैली बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं और कंट्रोल ए से इसे ऑल सेव भी कर सकते हैं। ये ऑल सेव होने के बाद आप लोग का नेक्स्ट ऑप्शन होता है ड्राइंग्स का, DRAWINGS, ड्राइंग्स का, जो कैपिटल के अंडर ही आता है। मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे अकाउंटेंसी के क्लासेस नहीं देखे या फिर पहले टैली ERP 9 के क्लासेस नहीं देखे तो वो क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक दे दूंगा, और हो सके तो आई बटन में अभी आपको अकाउंटेंसी का मेरा वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी बताया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है टैली के लिए कि आपको क्या क्या चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का जरूरत होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताए हैं। तो इसे कंट्रोल ए से ऑल सेव करते तो उन वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा बनाने की वीडियो कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे ड्राइंग्स और कैपिटल मैंने बनाया। अब परचेज बनाता हूं। परचेज, तो परचेज के अंडर परचेज आता है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फिलहाल के लिए रख देते हैं, कौन सा लेजर है वो नॉट एप्लीकेबल रख देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इन GST एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये भी हम लोग फिलहाल के लिए नॉट एप्लीकेबल रखकर सेव कर सकते हैं। अब सेल्स का हम लोग बात करें या तो सेल्स का, तो सेल्स यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरीके से सेल्स के अंडर आता है, और सेम जैसे मैंने परचेज के साथ किया ठीक उसी के जैसा सेल्स का भी करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने बनाया, अभी 4 कुछ लेजर बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे से लेजर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से लेजर को बनाएंगे और उसे मैच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे। अभी आपको मैं फिलहाल बता दूं कि किस किस तरीके से हो रहा है। तो ये मैंने कंपनी क्रिएट किया, उसके बाद लेजर क्रिएट किया। अब मेरे लेजर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, मैंने कुछ गलत कर दिया लेजर में, तो फिर से हम लोग ऑल्टर में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद फिर से हम लोग सेम प्रोसेस लेजर पे जाएंगे। लेजर में जाने के बाद अगर जैसे कि मैंने सेल्स या परचेज में कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो यहाँ पे सेल्स में हम लोग जाते हैं, सेव करते हैं इसे। अब इसे एप्लीकेबल कर दें तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला टाइप ऑफ सप्लाई, जो हम लोग को टैली ERP 9 में पहले से डिफॉल्ट दिखता था कि हम लोग को उसमें चेंज करना होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप पहले ही GST को नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर लो, उसके बाद सेव कर सकते हो। अगर आपका कुछ चेंजेस हो गया तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब फिर एस्केप ECS जो कीबोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम टॉप पे होता है, उससे हम लोग एस्केप बोलते हैं। उसे प्रेस करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ सकते हैं। टैली में आने के बाद यहाँ पे अब हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी देख सकते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से चार्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जो लिस्ट ऑफ मास्टर्स फील्ड्स फिर से खुल गया। तो यहाँ पे हम लोग को लेजर, वाउचर टाइप, करेंसीज, बजट, सिनारियोज, ये सब हम लोग को देखने को मिलेंगे कि ये सब प्रोसेस है हमारे। उसके बाद वाउचर में हम लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों टैली में बहुत अच्छा चीज़ ये होता है कि टैली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बनाता है, ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिक बनाता है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, सब कुछ वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। आपको बस लेजर बनाना और वाउचर को अच्छी तरीके से डेट के साथ पोस्टिंग करनी है। तो ये सब तो था गेटवे ऑफ टैली में आज का ओवरव्यू, आज का इंट्रोडक्शन कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे और इसमें क्या क्या अलग अलग नए नए फीचर्स हैं। और भी फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अच्छे से लेजर बनाएंगे और उसके बाद वाउचर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सब आप सब मेरे थ्योरीज देखने के लिए, थ्योरीज वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से कौन सा चीज़ कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।